पवन कुंडू प्रधान है, उसने लॉकडाउन के अंदर मदद करने के बहाने हमारे साथ आना जाना बनाया था। पकड़ा, बहुत जोर से हाथ पकड़ा, गाड़ी के अंदर बैठा, जबरदस्ती करने लगा था, बहुत कुछ हुआ था। क्योंकि पवन कुंडू लेडीजों को ब्लैकमेल करता है, ये बात सच है, मैं साफ सत्ता बोल रही हूँ। सर, यहाँ पर एक पोस्टर लगाया हुआ था, क्या वो पोस्टर हटा लिया गया है? इस मार्वल सिटी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के प्रधान के ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं। उसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ पर्चा जो है यहाँ पर काम करने वाले लोग जो यहाँ पर रहते हैं फ्लैट के अंदर, उनके नाम के मेन गेट के ऊपर लगा दिया गया है कि उनकी एंट्री इस मार्वल सिटी के अंदर नहीं है। हालांकि क्या आपको नहीं लगता कि ये आजादी का अधिकार छीना जा रहा है? मेरे साथ यहाँ पर सुनीता मौजूद है, जो पेशे से एक ऑटो चालक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ऑटो इनका खड़ा हुआ है और हिसार की पहली महिला ऑटो चालक है। मुझे ये बताइए कि आपकी एंट्री मार्वल सिटी के अंदर क्यों बंद की गई? क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मार्बल सिटी का जो पवन कुंडू प्रधान है, उसने लॉकडाउन के अंदर मदद करने के बहाने हमारे साथ आना जाना बनाया था। ठीक है, कभी सब्जी लेके आता था, कभी खीर लेके आता था, कभी कुछ भी लेके आता था। मैंने केस भी दर्ज कर रखा है उसके ऊपर। उसने कुछ छेड़छाड़ करी थी, उस मैटर में मेरा केस चल रहा था और नारायण चंद डीएसपी साहब ने मेरा केस रद्द कर दिया। क्रॉसिंग केस जो फायरिंग का मेरे ऊपर किया हुआ है वो अभी चल रहा है। ठीक है, और मेरे यहाँ पे उसने मीटर लगाया हुआ था, पवन कुंडू प्रधान ने जबरदस्ती मीटर लगाया था, जो अभी और भी लोग बता रहे हैं ना कि भी हमारे को प्रधान ने सुविधा दे रहा है। तो ये इसी तरह उसने पहले मेरे को भी हेल्प करने के लिए बोला था, अभी हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सुनीता। फिर उसने कुछ गलत हरकतें करी, उससे हम परेशान हुए थे। फिर गेट पे गुड़िया वाली बात हुई थी, मैंने केस दर्ज करवाया। उसके बाद मीटर मैंने यहाँ से उतार के उसको दे दिया, क्योंकि वो सब मीटर बांटता है सबको। ठीक है, रात के समय वो पहले आता था, उस दिन नाइट में 1 बजे रात के समय वो आया। वो मेरी खिड़की टूटी हुई है, वहाँ खिड़की के अंदर मैं खड़ी हूँ, यहाँ वो रात के समय आया था। ठीक है, यहाँ उसने आके गाली गलोच किए थे, जाते सूचे गालियां निकालता है। गालियां निकालनी तो उसकी आम बात है, आने पड़ते। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये आपका घर है, इसके अंदर क्या बिजली पानी की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? कुछ नहीं है ना, तो मेरे घर ही बिजली है। ठीक है, इसी गर्मी के अंदर 2 बच्चे है, गुड़िया काम गई हुई है, 2 बच्चे, मैं खुद हूँ। ठीक है, इसी गर्मी के अंदर हम रह रहे हैं। इस ऑटो से मैं यहाँ टंकी रख के पानी के लेके आती हूँ और ये नलका लगवाया है, 7,000 रुपये में लगाया ये। ठीक है, पीने के लिए यूज करते हैं। देखो ये जो यहाँ फ्लैट में अभी बात कर रहे थे, ये पानी यूज करते हैं पीने के लिए। ये इतना गंदा पानी? हाँ, ये पानी है, पानी है, देखो आप, ये पानी आप लोग पीते हैं? पीते नहीं जी, नहाने में काम आता है, पीने तो ये इसको हैंडपंप लगा रखे हैं, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, इस और पानी से नहाते हैं? हाँ, इस पानी से नहाते हैं, कपड़े इस पानी से धोते हैं। अच्छा, इतना हाँ। मतलब इस पानी से इतने नहाते गंदगी हैं, वाले मजबूरी पानी से हमारी। यहाँ पर काई लगा हुआ पानी है, गंदगी आप देख पा रहे हैं। इस पानी का से रंग नहाते जो है हैं। हरा पड़ चुका है। लैट्रिन बाथरूम में यही काम आता है, बर्तन भी इसी से धोते हैं। अच्छा, हाँ, और एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैंपर, जो 400 रुपये महीने के 450 रुपए देने पड़ते हैं उसके, वो पीने के लिए वो आता है जी। अच्छा, डर नहीं लगता कि कहीं बीमारी ना फैल जाए? सर क्या, गरीब आदमी कभी डराए नहीं किसी चीज से, उसको तो ये है भाई अपना पूर्ति हो जाए, किसी तरह हो जाए, अच्छी ना हो, कैसे भी हो जाए। ये फैसिलिटी तो काम नहीं, गरीब आदमी कभी मिली नहीं, हमने तो आगे मिलने क्या नहीं देखती। ऐसा कभी कोई आ जाए राज है, अभी गरीब आदमी को शुद्ध खाना मिल जाए, शुद्ध बहुत। इसका पानी बिल्कुल कड़वा है, कुछ भी सुविधा नहीं है, ना ही तो यहाँ लाइट, ना यहाँ रास्ता, ना यहाँ पानी। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज तो बेसिक चीज है जो हर किसी को मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधान की तरफ से आपको क्या तकलीफ आ रही है? क्योंकि पता चला है कि आप लोग यहाँ से निकल ना पाए, इसलिए गेट तक यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एक दीवार खींच करके अलग से गेट बना दिया गया है और जो है साफ शब्दों के अंदर लिखा गया है कि सुनीता और सुनीता के परिवार को यहाँ मार्वल सिटी के अंदर इस रास्ते से नहीं आने दिया जाएगा। तो आती कहाँ से हैं आप? मैं आती हूँ खेतों के रास्ते से। ठीक है, उसने ये कहा है कि मतलब तन्ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई है, किसी की औकात भी नहीं कि गेट से बाहर आके मेरा नाम लेके कोई बात भी करे। तन्ने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया ना तो तेरे को सजा मिलेगी कि गेट से तो तेरी एंट्री होने ही नहीं दूंगा। और वो बात उसने बंदे ने साफ शब्दों में लिख के गेट के ऊपर नोटिस लगा रखा है, कोई भी रिश्तेदार भाई परिवार कोई भी आवेगा ना तो पहले पोत वो पढ़ेगा और देखेगा कि तो भी मतलब इसका नोटिस ला रहे। यहाँ तक बंदे ने नंबर भी नाम नहीं, गेट के फ्लैट नंबर भी दिए हुए है, पूरा एड्रेस दे के
कि मैं आज की कानून से पूछना चाहती हूँ, किसी लेडीज के नाम से कोई पर्ची भी नहीं डाल सकता। उस बंदे ने तो पूरा पोस्ट लगा रखा है मेरे नाम का। ये जो रोड आप देख पा रहे हैं इसे चंडीगढ़ रोड कहा जाता है और ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये तलवंडी राना जहाँ पर मार्बल सिटी है। आपको बता देते यही वो गेट है जहाँ पर वो पोस्टर लगाया हुआ था। हालांकि पूरा का पूरा आप गेट देख पा रहे हैं, दोनों साइड के गेट दिखा देते हैं एक बार आपको कि दोनों साइड के गेट के ऊपर अब वो पोस्टर यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, पूरा गेट देख लिया आपने, पहले पोस्टर लगाया हुआ था लेकिन अब जो है यहाँ पर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं वॉचमैन वॉच गार्ड, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो पोस्टर गया कहाँ। सर, यहाँ पर एक पोस्टर लगाया हुआ था, क्या वो पोस्टर हटा लिया गया है? हमने तो नहीं देखा, अभी हमारे से हम खाना खा रहे हैं, बुला रहे हैं प्रधान जी को। अच्छा, तो यहाँ पर एक सुनीता नाम की लेडीज के खिलाफ पोस्टर लगाया हुआ था, उनसे बात कर लेना, मेरे को पता नहीं है। तो आपने देखा भी नहीं? मैं बाद में आया हूँ, अभी आए 2 महीने में मेरे को। अच्छा सर, 2 महीने के अंदर, अभी तो हफ्ते पहले की बात है। मैं नाइट में नहीं हूँ, मैं डे में। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो चुका है? मेरे को तो खाली 20 ही दिन हुए हैं मैडम जी। अच्छा, सबकी ड्यूटियाँ चेंज करवा दी क्या? नहीं जी, ये वो पहले से लगे हुए थे ना। वो नाइट के अलग हैं, दिन के अलग हैं। तो सर पोस्टर तो दिन में भी दिखाई देता है, रात को भी दिखाई देता है। नहीं लगा हुआ जी, अच्छा, सिर्फ कैमरे के पोस्टर लगे हुए। यहाँ पे कैमरा है भाई, और खाली कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि मार्बल सिटी के अंदर जो पोस्टर लगा हुआ था, यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं वॉचमैन वॉच गार्ड, उन्होंने बताने से साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है और साफ तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ था। हालांकि हो सकता है कि डर के मारे ऐसा कहा गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बताना ही ना चाह रहे हो ताकि उनका नाम इस मुद्दे के अंदर ना घसीट लिया जाए। जबकि हाउसिंग बोर्ड ने हमारे लिए गेट छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो गेट छोड़ा हुआ जिसके ऊपर तार लगाए हुए है, ठीक है। हमारा गेट भी है, 2 गेट है, आने का और जाने का, ठीक है। तार लगाया हुआ है, वो उसने बंद कर रखे है। और कल जो हम थाने में थे, सदर थाने में, महिला थाने में थे, कल मेरे साथ में शिमला देवी थी, ठीक है। उनके ऊपर मेरे साथ में जो बात होगी 6 महीना पहले, वो इब शिमला देवी के साथ में वही चल रही है। इसीलिए मेरे को थाने में जाना पड़ा, क्योंकि पवन कुंडू लेडीजों को ब्लैकमेल करता है। ये बात सच है, मैं साफ सप्ताह बोल रही हूँ। और मेरा तो रास्ता ही उसने बंद कर रखे। उसका वो यहाँ ही +1 पार्क के अंदर काम करती थी। वो 4-5 बार बेचारी आई थी, मेरे पास भी आई, मैं ये नहीं कहूँ मेरे पास नहीं आई, वो आई थी। और उस दिन यहाँ गया था ना, तो वो ऐसे बोली भी, सुनीता मैं आज फांसी खा के मरूंगा। मैं बोली क्या हुआ? बोली सुनीता पवन कुंडू मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, और मैं ना लेडीजों के साथ खड़ी रहती हूँ। मैं यही कहूँ, मैंने उसको शिक्षा दी भी, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसा काम क्यों करे? बोले मेरी नौकरी चली जाओगी, मेरे को नौकरी से हटा देगा। वो बेचारी काम करती है, यहाँ प्लेस में जाके उसका काम हटवा दिया। मेरे को भी ये बोला तेरे को खेतों में नहीं जाने दूंगा। वो सेम कंडीशन उस लेडीज की चल रही है। वो बेचारी यहाँ से मकान खाली करके चली गई, क्योंकि उसका भी रास्ता बंद कर दिया। इब रास्ता, वो तो बडेरी है, थोड़ी मेरे से बड़ी है उम्र की है अंदर, तो वो तो खेतों के रास्ते से नहीं जा सकती, उसने तो फ्लैट ही खाली कर दिया। खेतों के रास्ते से जाते हैं तो सुनसान, रात को डर नहीं लगता? सुनसान है, डर लगता है, क्यों नहीं लगता? हमारी कंडीशन आप देख रहे हो, आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ भी तो जंगल है, बहुत बड़े बड़े सांप है यहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे जानवर है, यहाँ भी डर लगता है। वो रास्ता तो उस बंदे ने बंद कर दिया, वो रास्ता बंद कर रखा है। अच्छा, मार्बल सिटी के अंदर आने के लिए कितने रास्ते हैं? 3। अच्छा, 3 रास्ते हैं, तो एक बंद किया है, बाकी 2 उनके ऊपर तार लगा दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, उनके ऊपर तार लगा दिया हुआ है। और जो मेन गेट है ना, जो हिसार से हम एंट्री करते हैं, उस गेट के ऊपर नोटिस लगा दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ही बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड पहले ही मना कर देते हैं, दूर ही देख लेते हैं, मना कर देते हैं भाई इस गेट से नहीं अच्छा, जाना। मुझे एक बात बताइए, पवन कुंडू की बात की जाए तो पहले भी उनके खिलाफ आरोप जो है अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जब FIR दर्ज की गई, पुलिस केस हुआ, तो वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन उसके हाथ में है। ये बात सच है, साफ शब्दों में मेरा जो नोटिस लगा रखा है उसमें भी लिखा हुआ है, सुनीता यहाँ से एंट्री करेगी तो मैं पुलिस कार्रवाई करवाऊंगा। पुलिस प्रशासन उनकी खूब मतलब वो है, उनको टाइम दे देते हैं। मेरा केस तो होता है 1 महीने के बाद, बोले तुम्हारी जांच चल रही है, तुम्हारी जांच चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक महिला और है, शायद आपके ही पीछे वाले फ्लैट के अंदर रहती हैं। हाँ, मैं वो दिखा ठीक है। वो महिला अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे थे,
क्या इनके अंदर सच्चाई है? क्या आप मानती है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? हाँ जी, मेरे साथ में तो उससे भी बेहतर हुआ था। क्या मेरे थोड़ा साथ सा में बता सकती है आपकी हाँ सिचुएशन क्या हुई थी? हाथ पकड़ा, बहुत जोर से हाथ पकड़ा, गाड़ी के अंदर बैठा, जबरदस्ती करने लगा था, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, पर ये नहीं है कि वो जो मतलब डीएसपी साहब कहे, एसएचओ साहब कहे कि छेड़छाड़ का कोई केस दर्ज नहीं होता, हमने केस दर्ज कर लिया। ठीक है, केस दर्ज तब होता है जब लेडीज का बलात्कार हो जाता है, उनका कहना है पुलिस प्रशासन का। तो हरेसमेंट का केस तो हो सकता है। नहीं मानती पुलिस इस चीज को, वो तो केस दर्ज किया उन्होंने, दूसरे पुलिस वालों ने केस दर्ज कर लिया होगा, मेरे को पता नहीं, धन्यवाद करती हूँ कि उसने केस दर्ज कैसे कर लिया। पर उस बंदे ने वो टाइम देते हैं, पुलिस वाले उसको टाइम दे देते हैं, भी 1 महीने का टाइम दे दिया, जांच चल रही है। बीच में वो बंदा कहे तो हमारे ऊपर चोरी का जुर्म लगा देगा, मेरे ऊपर तो उसने क्रॉसिंग गोली का केस लगा दिया, जिस तरह मतलब इसने फायरिंग करवा दी, ताकि मैं मेरे घर में थी, मेरी कमर में 6 चक्कू लगे हुए हैं। मैं जब फायरिंग ऐसा मेरा कोई है, मैं हूँ कुछ ऐसी, तो आपको पता है कि मेरी कमर में 6 चक्कू लाग रहे हैं, ऑटो वालों के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, पहले से ही मुझे जान से मारने का खतरा ठीक है, चल रहा है। सुनीता जी का कहना है कि अगर कोई भी हम आरोप लगाते हैं पवन कुंडू के ऊपर, तो वो दोबारा से इन्हीं के ऊपर आरोप लगा देते हैं, जिसे क्रॉस कहा जाता है। जी, क्रॉस पूरा का पूरा आपका जो है केस पलट दिया जाता है। जी, पलट दिया जाता है, फिर डर तो बन जाता है भी केस झूठा है और हम हमारे घर थे, भी हम हमारे घर थे, केस झूठा है, डर तो जाते हैं मानो, तो फिर भी डर तो बना रहता है ना, क्योंकि वहां जाते हैं तो डीएसपी साहब बोलता है, हम पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आपने पवन कुंडू के ऊपर क्या कार्रवाई की है? मीनाक्षी साक्षी। ना वो है उपासना, आईपीएस उपासना, उनके पास जांच के लिए मेरी फाइल गई हुई है, क्योंकि इन्होंने तो केस वो कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ से मैंने फिर डीएसपी उनके पास भेजा, अपने कोर्ट के अंदर है, और फिर वहाँ से मैंने आईपीएस उपासना के पास जांच के लिए दिया हुआ है कि मैम आप इसकी बारीकी से जांच करना, किसी को भी लगता है कि भी हम झूठा कर रहे हैं तो आप इसकी जांच करना, और हमारे को जाति सूचक बार बार ये गालियां दी जाए, बच्चों को भी खतरा बना रहता है, तो इस चीज की जांच करना है। और मेरे ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपसे 30,000 रुपए बिजली मीटर के बिल के ऊपर लिए गए हैं? नहीं, मेरे से नहीं लिया गया। पहले मेरे को बोला था कि मैं तेरी हलफ करूंगा, छेड़छाड़ का केस मैंने दर्ज किया, उसके बाद मेरे को 14,000 बिजली बिल बताया था और 30,000 रुपए मेरे को अपने मीटर का बताया कि भी ये तेरे को देना पड़ेगा केस दर्ज करने के बाद। मैंने कहा कि आपने तो ये बोला कि मैं तो हलफ कर रहा हूँ, इतने पैसे होते तो फिर हम लगवा नहीं लेते। पर सरकार को मैं ये कहती हूँ कि जब सरकार ने हमारे को बीपीएल फ्लैट दिए, 3 चीज तो सरकार को देनी चाहिए, रास्ता, पानी, लाइट। ठीक है, तो ये हमारे साथ सुनीता है और आसपास के यहाँ पर जो भी रहने वाले लोग हैं फ्लैट के अंदर, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया किस तरीके से जो है यहाँ पर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट तो दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पानी बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही, और पानी बिजली मुहैया करवाने के नाम के ऊपर मार्बल सिटी के प्रधान इनसे पैसे वसूल रहे हैं। ये साफ तौर के ऊपर अनऑफिशियली ऑफ कैमरा यहाँ के लोगों ने हमें बताया है। हालांकि डर इतना है कि उन्होंने कैमरे के आगे आने से इनकार कर दिया। हालांकि ये यहाँ मार्बल सिटी की रिपोर्ट थी, देखते हैं अब इसके ऊपर आईपीएस उपासना के पास मामला पहुंचने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।